हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हिंदी में जिसे कहेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के टॉपिक टॉक्सिक सब्सटेंस, हिंदी में कहेंगे नशीले पदार्थ। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में टॉपिक नशीले पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस हिंदी में नशीले पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का तो अर्थ है प्रकृति में उपस्थित कोई भी थिंग्स जो या तो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में, यानी या तो तरल अवस्थाओं में या ठोस अवस्थाओं में या गैस अवस्थाओं में, उसके लिए सामान्यतः सब्सटेंस शब्द काम में लेते हैं या सब्सटेंस कहते हैं उन्हें। इसमें नाम से स्पष्ट है जिनसे नशा जिनसे होता है, या ये साधारण भाषा में आजकल हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में लोग इंजॉय के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं या कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं जो मानव को शारीरिक व आर्थिक रूप से, दोनों रूप से हानि देते हैं। एक स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं और हैबिचुअल होने के पश्चात उनकी देह में, सभी की जीवों में यानी सभी मनुष्यों में रिसेप्टर पाए जाते हैं। उनकी देह में वो रिसेप्टर काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं जिससे उन्हें निरंतर वो नशीले पदार्थ लेने पड़ते हैं या उनके लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो सामान्यतः पहले इसका अगर हम कुछ अंश में परिचय लें, मानव द्वारा यानी ह्यूमन द्वारा आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग, कई व्यक्ति मान सकते हो आप, विभिन्न प्रकार का अर्थ है सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में, तरल में भी होते हैं और वेपर में भी होते हैं, तीनों में। जैसे स्मोक, वो वेपर अवस्था में मान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ, इसको कहेंगे सब्सटेंस, का उपयोग करते हैं। निरंतर इनका उपयोग करने से वो हैबिचुअल हो जाते हैं। कहने का अर्थ है आदत, उनमें एक तरीके से आदत ये विकसित हो जाती है कि जब तक यदि वो नशीले पदार्थ नहीं लेंगे उनकी देह में कुछ विशेष प्रकार के सिम्टम्स भी निकल के आते हैं। जैसे ये है फीवर हो जाना है, पसीना आना है, कपकपी उठना है, ये है और एकांत में रहना है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसमें निकल के आते हैं जो निरंतर नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। और परंतु जैसे उन्हें नशीले पदार्थ उपलब्ध करवाए जाते हैं या उपलब्ध वो लेते हैं, वो सिम्टम्स विलुप्त हो जाते हैं, यानी वो कपकपी नहीं रहती है, उनमें फीवर नहीं रहता है। फिर अब ध्यान रखना है ये कि जितने सारे नशीले पदार्थ हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, वो सारे मनुष्य के लिए हानिकारक हैं।
आगे नेक्स्ट बोल सकते हैं, सभी नशीले पदार्थ सभी का अर्थ है ठोस, तरल, गैस, धुआं मान सकते हो, जैसे सिगरेट वगैरह का है इनका गैस। सभी नशीले पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं, जिससे शारीरिक व आर्थिक दोनों शारीरिक व आर्थिक दोनों हानि या नुकसान होता है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थ व उनके कुप्रभाव निम्न है। पहला तो है कि नशीले पदार्थ कौन से हैं। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोबैको, तंबाकू, गुटखा, मदिरा, अफीम, इसके अलावा चरस, गांजा, कोकीन, एलएसडी, भांग, हशीश, ऐसे खूब सारे हैं। फर्स्ट मैं ले रहा हूं तंबाकू, इंग्लिश में कहेंगे इसे टोबैको, तंबाकू है टोबैको। देखो तंबाकू का पादप नाम है, उसका बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम निकोटिएना टोबैकम, ये तो पौधा है। दूसरा है प्लांट को अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है और उसके कुल का नाम है सोलेनेसी, तो ये सोलेनेसी कुल का है। दूसरा है इससे जो नशीला पदार्थ प्राप्त होता है, नशीला पदार्थ यानी इसे लेने से जो प्राप्त होगा, यह उसको बायोलॉजी की या साइंस की भाषा में एल्केलॉइड बोलते हैं। वो एल्केलॉइड जो प्राप्त होता है उसका नाम है निकोटीन। ये शब्द ध्यान में रखना आपको। हो सकता है कि तंबाकू में उपस्थित एल्केलॉइड का नाम क्या है या उससे कौन सा नशीला पदार्थ मिलता है, निकोटीन। तंबाकू के पौधे का नाम क्या है, वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है, निकोटिएना टोबैकम। किस कुल का पौधा है ये, सोलेनेसी कुल का पौधा है। दूसरा है इससे अगर हम देखें इसके कुप्रभाव, तंबाकू या निकोटीन ले लेते हैं क्योंकि इससे यही प्राप्त होता है हमें, निकोटीन के कुप्रभाव या हानियां कौन सी हैं। देखो पहला है निकोटीन क्या है, तंबाकू में उपस्थित नशीला पदार्थ या एल्केलॉइड है। धमनियों, आर्टरी बोलते हैं, जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है, हृदय से अंगों तक जाती हैं। धमनियों की दीवारों को थिक कर देते हैं, ये मोटा कर देते हैं, जिससे हार्ट बीट, हृदय धड़कन बोलेंगे हिंदी में, हार्ट बीट ऊपर एरो का अर्थ बढ़ जाती है। वह ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, इससे पहले वाला जो टॉपिक अपने लिया था ऑनलाइन क्लास में, रक्तचाप ही लिया था, वो भी बढ़ जाता है। ऊपर एरो का अर्थ है बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी वहां लिया था।
हार्ट बीट एक स्वस्थ मनुष्य की 72 मानी जाती है 1 मिनट में। दूसरा है तंबाकू के सेवन से गले, मुंह व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान में रख लेना, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पुल्स, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर ब्लड की O2 यानी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है, देखो सिगरेट क्या है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। इसमें क्या होता है, इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये क्या करता है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं, रेड ब्लड कार्पुल्स, ब्लड का घटक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। जिसे प्रॉपर ऑक्सीजन परिवहन नहीं होगा क्योंकि आरबीसी क्या हो जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता में कमी आती है। दूसरा है, ये माना जाता है कि भारत में और विश्व में अगर हम आंकड़े देखें तो प्रत्येक वर्ष विश्व में अनेक लाखों लोग इससे या इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण मरते हैं। विश्व में लगभग 60 लाख से अधिक लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं और 60 लाख लोगों के तंबाकू के उपयोग के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, उसे असामयिक मृत्यु कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को इससे बचना चाहिए। दूसरा अगर हम ले रहे हैं वो है मदिरा। कौन सा है, मदिरा, अल्कोहल बोल देंगे इसे, अल्कोहल, शराब बोल देंगे साधारण भाषा में। पहला तो है, यह एक नशीला पदार्थ है। कैसा है, तरल अवस्था में ये भी है, ध्यान कर लेना, ठोस अवस्था में नहीं है। दूसरा, यह एक पदार्थ C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है। नाम ध्यान में रखना इसको आप, OH जुड़ते ही अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है। दूसरा है, मदिरा के नुकसान या कुप्रभाव, कौन कौन से इसके कुप्रभाव रहते हैं। पहला तो है अल्कोहल से मेमोरी लॉस होती है, स्मरण क्षमता में कमी आती है, तथा नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। पहला, सारा बाह्य वातावरण में जो कुछ है उसको रिसीव करने का कार्य इसी के माध्यम से है। इसके 3 प्रकार हैं, केंद्रीय, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वो केंद्रीय में आते हैं। दूसरा अगर हम ये लें, इसके सेवन से वसीय यकृत, लीवर बोलेंगे, यानी लीवर से संबंधित विकार हो जाते हैं, रोग
हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे, जो कि बस ये है 3 घटक होते हैं बैलेंस डाइट के, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फैट का अत्यधिक डिपोजिशन हो जाता है, इन दो का प्रॉपर रूप से संश्लेषण नहीं हो पाता है। तीसरा है, इससे एक तो दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, दूसरा है कुछ अन्य विषैले पदार्थ हैं वो रक्त तक पहुंचते हैं, ये मान सकते हैं, रक्त द्वारा अंगों तक, मदिरा पान से, अल्कोहल, रक्त प्रवाह द्वारा लीवर तक पहुंचता है, तथा लीवर अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है, एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अब देखो क्या कर रहा है, मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचन से संबंधित मुख्य है, वैसे अनेकों कार्य हैं, करीबन मानव में अब तक 400 से अधिक कार्य इसके द्वारा, लीवर द्वारा संपन्न होते हैं। ब्लड द्वारा जैसे ही अल्कोहल लीवर तक पहुंचेगा, लीवर उसको मॉडिफाइड कर देता है, रूपांतरित कर देता है, एल्डिहाइड बना देता है, उस एल्डिहाइड का नाम है एसिड एल्डिहाइड, जो कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, लीवर ही बना रहा है, लीवर में ही डिपॉजिट होगा, तो उसके जो इफेक्ट हैं वो लीवर पर ही होते हैं। अगला, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है, खूब सारे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, ये बोल सकते हैं। एक और ले लेते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, होती है, यह बोल सकते हैं। वह सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, मान सम्मान बोल सकते हो अपने परिवार, अपने समाज में। दूसरा है, आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, कमजोर, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी या मान सम्मान में भी कमी आती है। तीसरा देखो हम लें गुटखा, इसको अगर हम देखें, ये भी क्या है, यह भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी नशीला पदार्थ है। दूसरा है, इससे मुख्यतः अनेकों रोग होते हैं, अनेकों इसमें मानव के अंग प्रभावित होते हैं, ये बोल सकते हैं। इसमें कैंसरजन बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक, या ये बोल सकते हैं कैंसर को प्रेरित करने वाले कारक, भौतिक, रासायनिक, जैविक तीनों होते हैं, कारक कैंसरजन कहलाते हैं, कैंसरजन कहलाते हैं। देखो, जहां भी जन शब्द जुड़ रहा है उसका अर्थ होता है प्रेरित करना, उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। जन का अर्थ प्रेरित करना या उत्पन्न होना, ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कैंसरजन। जन का अर्थ प्रेरित करना, उत्पन्न करना, किसको, कैंसर को। तो वे कारक जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं या कैंसर को प्रेरित करते हैं उन्हें कैंसरजन कहते हैं। भौतिक भी होते हैं, जैविक भी होते हैं, रासायनिक। तो ये किस में आएंगे, ये रासायनिक कारक है।
दूसरा है इसके उपयोग से यानी जबड़े की मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिससे प्रॉपर खुल नहीं पाता है तथा इस नशीले पदार्थ के कारण सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग भी हो सकता है। यानी अधिक म्यूकस का स्रावण होना, फाइबरनुमा संरचना अधिक बनती है। दूसरा है, इससे भी क्या होता है? आर्थिक हानि होती है। तो ये 3 हमने टॉक्सिक सब्सटेंस पढ़े। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, युवा लोगों द्वारा, यहाँ तक कि महिलाओं द्वारा भी व एडल्ट मेल द्वारा भी इंटरटेनमेंट के लिए बोल सकते हैं या एंजॉय के लिए बोल सकते हैं या किसी अन्य कारणवश नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। जो नशीले पदार्थ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मानव को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट का अर्थ यहाँ है रोग उत्पन्न करके, इनडायरेक्ट का अर्थ यहाँ है आर्थिक हानि। जैसे ये नशीले पदार्थ तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस में भी हो सकते हैं, तरल में भी हो सकते हैं, गैस में भी। ठोस में जैसे गुटखा लिया अभी, तरल में जैसे मदिरा आता है, गैस में जैसे धुआं है। ये मानव पर इनका काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है, शारीरिक, आर्थिक रूप से, यहाँ तक कि सामाजिक रूप से भी, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचती है। अब ये नशीले पदार्थ हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें अनेकों हैं। जैसे है तंबाकू, मदिरापान, गुटखा, अफीम और हशीश, चरस, गांजा अनकाउंटेबल हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, वो आपके चैप्टर फर्स्ट में दिए गए। पहला जैसे तंबाकू, इसका ये ध्यान रखना है कि इसके पौधे का नाम क्या, वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। ये ध्यान कर लेना, इसका है वानस्पतिक नाम है। इंग्लिश में बोटनिकल नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो। क्या है ये? वानस्पतिक नाम है, निकोटिएना टोबेकम। जितने सारे प्लांट्स हैं उनके लिए अलग अलग फैमिली रखी गई है, करीबन 20+ फैमिली हैं। उनमें से एक फैमिली है सोलेनेसी, उसमें तंबाकू के पौधे को रखा गया है। जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं उन्हें जो नशीला पदार्थ प्राप्त होता है या जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है, साइंटिफिक भाषा में ये सब ध्यान में रखना आपको, एल्केलॉइड कि तंबाकू से प्राप्त होने वाला एल्केलॉइड कौन सा है? निकोटीन। ये कुछ इसके कुप्रभाव दे रखे हैं कि आरबीसी ब्रस्ट हो जाती हैं सिगरेट के धुएं से, प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है, ये आरबीसी ब्रस्ट होंगी, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। कुछ विशेष प्रकार के अंगों के कैंसर की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों में धमनियां हैं वो थिक हो जाती हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है, ये बोल सकते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, हार्ट बीट उन व्यक्तियों की बढ़ जाती है। दूसरा लिया मदिरा, ये भी क्या है? टॉक्सिन सब्सटेंस, नशीला पदार्थ है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में, लिखा नहीं है मैंने। सामान्यतः इसमें जो ये एक प्रकार का एथाइल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, ये इसका अणुसूत्र भी ध्यान में रखना एथिल अल्कोहल का। इसके नुकसान कौन कौन से हैं? मेमोरी लॉस हो सकती है। मानव का जो मुख्य सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस, पेरिफेरल, 3 पार्ट आगे की क्लासेज में आएंगी आपके सामने। उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु।
वो प्रभावित होते हैं। लीवर फैटी हो जाता है जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे लीवर द्वारा अल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदला जाता है, क्योंकि लीवर तक कैसे पहुंचेगा, ये ब्लड द्वारा पहुंचेगा। और एसिटाल्डिहाइड क्या है, विषैला पदार्थ है, लीवर ही बना रहा है तो लीवर पर ही इसका हानिकारक प्रभाव होगा। आर्थिक स्थिति भी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। तीसरा जो है एल्किलॉइड वो है गुटखा। सामान्यतः ये भी टॉक्सिन सब्सटेंस है, इससे कैंसरजन की संभावना है, क्योंकि इसमें कैंसरजन पाए जाते हैं। प्रॉपर रूप से जा ओपन नहीं हो पाता है, खुल नहीं पाता है, जिससे एक डिजीज होने की संभावना रहती है जो कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। सो नेक्स्ट डे हम कुछ अन्य टॉक्सिन सब्सटेंस पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।